मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जब कोई बात होती है, कोई आदेश होता है, कोई निर्णय होता है या किसी तरह का नीति निर्धारण होता है, तो वो तब तक उस पे लोगों की चुप्पी रहती है जब तक वो निचले स्तर पर रहता है, नीचे के कर्मियों पर रहता है या निचले स्तर पर जो लोग काम करने वाले हैं उन पर होता है। लेकिन जैसे ही ये मामला पहुंचता है राजनीतिज्ञों तक या यूं कहें कि समाज के बड़े लोगों पर जो कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने वाले होते हैं, तब स्थितियां बदलने लगती है। सभी मुखर हो जाते हैं, सभी बोलने लगते हैं। और कुछ वैसा ही स्थिति देखने को मिल रहा है अभी शिक्षक बहाली को लेकर, शिक्षा विभाग में जो हो रहा है उसको लेकर, के पाठक साहब के फरमान को लेकर। फरमान तो मैं नहीं कहूँगा, उनके आदेश को लेकर, चूंकि फरमान राजतंत्र में हुआ करता था। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आदेश हो सकता है, निर्देश हो सकता है, फरमान नहीं हो सकता है। इसको लेकर सारे लोग चुप्पी साधे हुए थे। शिक्षकों पर तरह तरह की बातें आ रही थी, तरह तरह का आदेश आ रहा था, रोज नए ढंग की बातें हो रही थी, लेकिन सभी चुप थे। संघ चुप था, नेता चुप थे, सारे लोग चुप थे। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि 2 दिनों से भूचाल आया हुआ है, और उस भूचाल का सबसे बड़ा कारण है कि अब अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो आदेश था वो नेताओं पर, राजनेताओं तक पर पहुंच गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी, जो सीपीआई के नेता भी हैं, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह पर शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी का एक आदेश जारी हुआ। ये 2 लोगों पर जारी हुआ। एक सासाराम के शिक्षक नेता कन्हैया बाबू पर, और दूसरा डॉक्टर संजय कुमार सिंह पर। डॉक्टर संजय कुमार को लेकर जो पत्र निर्गत किया गया है या कन्हैया बाबू को लेकर जो निर्गत किया गया है, उसमें डॉक्टर रेखा कुमारी जो उच्च शिक्षा निदेशक है शिक्षा विभाग की, उन्होंने यह लिखा है कि चूंकि इन लोगों का जो बयान है वो सरकार की जो शिक्षा विभाग की नीतियां हैं उसके विरुद्ध है, इसलिए इनके पेंशन पर रोक लगाई जाए। और यह पत्र दिया गया है जो कुल सचिव हैं उनको, रजिस्ट्रार को, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। हालांकि इस पर संजय कुमार सिंह का यह कहना है कि उन्होंने कहीं किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है। शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर यूजीसी का जो प्रावधान है उसकी बातें मैंने कही हैं, जिससे शिक्षा विभाग ने जो गलत आदेश दिया है या जो वो गलतियां कर रहे हैं उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने सुधार के लिए ये बातें कही थी। उनका 2 बयान 2 प्रतिष्ठित अखबारों में छपा था और उसकी कटिंग भी लगाई गई है इस आदेश पत्र में। हालांकि इसको लेकर जो संजय कुमार सिंह ने से जब बातें हुई तो उन्होंने तो एक बात स्पष्ट कही कि नहीं, मैंने कोई विरुद्ध में बात नहीं की, लेकिन साथ में उन्होंने के पाठक पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका मानसिक इलाज कराया जाए। ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इनके इलाज की जरूरत है। और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। क्या उन्होंने कहा ये आप सुनिए। देखिए, हमने विरुद्ध में कोई बयान नहीं दिया है। 3 दिन पहले मेरा बयान आया है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में, और हमने सरकार की, अपनी शिक्षा विभाग की भूल या कमी, जानकारी की कमी को हमने अपने बयानों से बताने का प्रयास किया कि यूजीसी का क्या निर्देश है। यूजीसी का स्पष्ट निर्देश है कि कैसे हम बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था चलाएंगे। उसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किया है यूजीसी ने, और उसमें कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर को सप्ताह में कितने वर्ग लेने चाहिए, रीडर को सप्ताह में कितने वर्ग लेने चाहिए, और प्रोफेसर को कितने वर्ग लेने चाहिए, कितने घंटे उनको रिसर्च वर्क में रहना चाहिए। ये सारी गाइडलाइन है यूजीसी के, और उसी गाइडलाइन के तहत बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976
जो है, जिसमें समय समय पर अमेंडमेंट हुए हैं, ये बातें उसमें भी है। और इसके बाद लगता है कि ऐसा अगर निर्देश उन्होंने 5 क्लास का पर डे लेने का जो निर्देश दिया था, हमने उनको बताने का प्रयास किया है कि 5 घंटा हमारा शिक्षक प्रत्येक दिन 5 क्लास नहीं लेने का प्रावधान है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक उन्होंने कह दी। उन्होंने यह कह दिया कि नीतीश कुमार जो फील गुड कर रहे हैं इसलिए कि के पाठक लगातार ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली गई, ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, ये इस सरकार की देन नहीं है। ये तब हुआ था जब जदयू भाजपा के साथ थी, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बिहार में थी और उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे विजय कुमार चौधरी। ये सारा अपॉइंटमेंट की बात जो बीपीएससी ने परीक्षा कराई उसकी बात और शिक्षा विभाग आज जो कर रहा है, वो सारा जो खाका है विजय कुमार चौधरी द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए ये जो फील गुड कर रहे हैं ये इनकी देन नहीं है, उनका स्पष्ट कहना है। जिस ढंग से ये कार्रवाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी फील गुड में है कि हमारा के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम एक चीज़ बताते हैं कि ये हम जानकारी के तहत कह रहे हैं कि आज बीपीएससी के द्वारा जो इतनी बड़ी नियुक्तियां बिहार में हुई, सरकार भी अपना पीठ थपथपा रही है, के पाठक विभाग भी अपना पीठ थपथपा रही है। सही माने में आप जाने तो ये आज से कुछ दिन पहले जब जदयू और भाजपा की सरकार थी, जिसमें माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, उन्होंने सारी रूपरेखा उन्होंने ही तैयार की थी। भले जब जदयू और भाजपा का कॉम्बिनेशन जब बिगड़ा तो राजद और जदयू का कॉम्बिनेशन बना और वो शिक्षा मंत्री नहीं बन सके, तो सब काम तो पूर्व की सरकार ने ही किया था। तो सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर ऐसे पदाधिकारी को नीतीश कुमार नहीं हटाते हैं, उस स्थिति में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहने वाले हैं ये वही हैं जो महागठबंधन के सरकार में शामिल हैं। मतलब महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उसमें ये भी एक पार्टी है जो महागठबंधन का हिस्सा है और उनके द्वारा ये कहना कि अगर ऐसे पदाधिकारी को नहीं हटाया जाता है तो नीतीश कुमार को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मतलब सारे शिक्षक एकजुट हो जाएंगे। हालांकि एकजुट जैसे ये बातें आई उसके बाद शिक्षक संघ, जो अन्य भी शिक्षक संघ है, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ सहित, उन्होंने स्पष्ट अपना जो है सो भ्रिकुटी तान लिया है के पाठक पर और सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं चेतती है, ऐसे पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उसकी मानसिक जांच करानी चाहिए कि इस ढंग का जो निर्णय लिया है, और हम बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, हम तो प्रिविलेज मोशन अगर इसको विड्रॉ नहीं करता है विभाग तो हम इस पर प्रिविलेज मोशन सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन की भी लड़ाई होगी। ऐसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए और नहीं तो इसका खामियाजा मुख्यमंत्री चुनाव में भोगेंगे कि पूरे बिहार का शिक्षक उनके विरुद्ध में खड़ा होगा। तो ये महागठबंधन के बीच हो रहा है, भीतर हो रहा है। लेकिन अब ये कहना कि क्या ये सारा चीज के पाठक खुद अपने मन से कर रहे हैं या सरकार के कॉन्सेंट से कर रहे हैं, नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से कर रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार के चहेते माने जाते हैं। ऐसे भी ये माना जाता है कि जहाँ जहाँ जो मंत्री हैं और जब ज़्यादा बोलने लगते हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए ऐसे सचिव को भेजा जाता है, जो आपने देखा भी। आते आते शिक्षा मंत्री के साथ के पाठक का बड़ा विवाद हुआ। इसको लेकर नीरज कुमार जो जदयू के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कह दिया कि पेंशन पर रोक लगाने का अधिकार उनको नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई संघ न बनावे या संघ
को लेकर कोई आवाज नहीं उठावे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार संविधान से मिला हुआ है और सबको अपने जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि अगर लोग बोलेंगे ही नहीं तो ये माध्यमिक शिक्षक संघ और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और तमाम तरह के संघ की जरूरत क्या है। वहीं एक दूसरे नेता हैं जदयू के खालिद अनवर ने कह दिया कि के पाठक जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और नीतीश जी के बताए नीतियों पर काम कर रहे हैं। इनको भी आप सुनिए। इससे लगता है जैसे के पाठक जो भी काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं या इस तरह का निर्देश दे रहे हैं जिसको तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, वो नीतीश कुमार के कहने पर कर रहे हैं, जैसा खालिद अनवर का कहना है। सुनिए। एक ऑफिसर है, काम करना है, काम कर रहे हैं और काम करने की पूरी आज़ादी है हमारी सरकार में। अच्छा काम कर और उनके काम को अच्छा काम हम कर लोग रहे हैं। अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में एजुकेशन के लिए जो काम करना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी का विज़न है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। किसी को अगर तकलीफ हो रही तो बताए क्यों तकलीफ हो रही है, किस वजह से तकलीफ हो रही है। जो डिजिग्नेटेड मुलाजिम हैं, ऑफिसर हैं, उनका सबका दायरे कार बना होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। हो क्या रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने बिहार के टीचर्स को अपना बंधक बना लिया हुआ था और तरह तरह के संगठन, तरह तरह की तंजीमें, तरह तरह के यूनियन बना करके पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे थे। डिमांड के नाम पे, प्रदर्शन के नाम पे और बोलने की आज़ादी के नाम पे। ये सब सही नहीं है ये। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सरकार से तनख्वाह उठाएं पढ़ाने के लिए और घर जा कर के नेतागिरी करें। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं CPIM के नेता हैं महबूब आलम। उनका यह कहना है कि लगातार इस तरह का फरमान ये जारी करना है जिससे खुद सरकार कटघरे में आ रहा है और इसको लेकर सरकार परेशानी में है। CM से उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने समय मांगा है और उनसे हम लोग पूछेंगे कि आखिर ये कब तक चलेगा। ये पाठक जी, मुझे लगता है कि विवाद में रहने की एक सनक है उनके दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है ना, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसमें आलोचना करने का अधिकार है लोगों को, आलोचना सहने का भी आपको बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। तो संघ बनाएंगे लोग, क्यों नहीं बनाएंगे संघ? आपको क्या दिक्कत है? आप उनसे काम लीजिए ना। वो तो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी तो सपोर्ट ही करेंगे। तो ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर रूलिंग ना होगी। अब ऐसा ऐसा विवादास्पद आप फरमान जारी कर देते हैं जो सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, हम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो इस सनक है आपको विवाद में रहने का। इसलिए इस सबसे बाज आइए और किसका पेंशन बंद करेंगे, किसका पेंशन नहीं बंद करेंगे, ये अथॉरिटी सरकार की एक पाठक है, एक सेक्रेटरी होता है। सरकार से बात करेंगे हम लोग। अभी CM से मैंने मांगा है अपॉइंटमेंट कि ये कब तक चलेगा। ये बंद होना चाहिए ना भाई। उसको सरकार के अधीनस्थ होने का एहसास होना चाहिए ना। ये सारी बातें जो हैं वो मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो सरकार में हैं, जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उन लोगों का की ये बात है। वहीं विरोधियों की बात करें, अच्छा विरोधी भी छोड़ दीजिए, पप्पू यादव की को देखें तो पप्पू यादव भी जो जाप के नेता हैं, उन्होंने खुला विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम शिक्षक के साथ हैं, हम आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हैं, आशा के साथ हैं, सारे लोगों के साथ हैं। ऐसे जो निरंकुश काम हो रहा है इसको नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भी एक मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर नवल किशोर यादव जो भाजपा के हैं MLC, उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। वो भी पूरी तरह इस मामले को लेकर आक्रोशित है और उनका कहना है कि सरकार अगर इस पर नहीं रोक लगा रही है तो इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ में जो छुट्टियों की बात थी, इसको लेकर उन लोग माने जो विपक्षी दल हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका कहना है कि यह पूरी तरह हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाली
बात है और ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है शिक्षा में सुधार के नाम पर। वहीं भाजपा के मंत्री प्रेम कुमार, उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। ये सारी स्थितियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार नीतीश कुमार मौन है। आश्चर्य की बात है कि जब ये छुट्टियों की कटौती का आदेश जारी हुआ था और इस पर जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया था तो शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। मतलब शिक्षा मंत्री को बाईपास करके ये सारी चीजें हो रही हैं, उनके जानकारी तक में नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा था कि गलतियां हुई हैं, इसको सुधारा जाएगा, जो खासम खास माने जाते हैं नीतीश कुमार को। तो क्या नीतीश कुमार के कहने पर के पाठक यह काम कर रहे हैं या नीतीश कुमार को से भी ऊपर हो गए हैं के पाठक? यही प्रश्न चारों तरफ उठ रहा है। लेकिन यह भी बात मानी हुई है कि के पाठक के इन कृत्यों से, उनके ये जो तुगलकी फरमान कहे जा रहे हैं, इससे जो महागठबंधन की सरकार है उसके भीतर भी खलबली मची हुई है कि क्या होगा नहीं होगा। मजबूरियां सबकी हैं, लेकिन क्या रास्ता निकलता है यह देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।